नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्विस अली नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बन गए हैं। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, उम्र दराज भारतीय बनने के साथ में ऐसा करने वाले पहले असमिया भी बोलते हैं लोग और आसमी भी बोलते हैं, ये बन गए हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये, इनके बारे में जानिएगा। ये तैराक ही हैं भारतीय और ये मतलब इनकी उम्र अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये उम्र दराज बन गए हैं। मतलब इससे ज़्यादा उम्र में किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। इतना आप समझ गए होंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा हमने बताया। आपको ये बताना है कि नॉर्थ चैनल कहाँ स्थित है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपको मतलब बताना तो चाहिए ही, क्योंकि आप ही की प्रैक्टिस होती है इससे और वो चीज़ दिमाग में बैठ भी जाती है। आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का निधन हुआ है। ये हम कल ही ले सकते थे, हमने नहीं लिया कल, लेकिन आज ले लिया। पिछले महीने जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते समय हृदय गति रुकने के बाद वे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में उनका इलाज चल रहा था, एम्स न्यू दिल्ली में। और उसके बाद फिर तबीयत थोड़ी सुधार भी हुआ था, लगातार खबरें आ रही थी कि ठीक है, लेकिन परसों उनका निधन हो गया। बहुत ही दुखद, हमेशा सभी को हंसाते रहे वो। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, सोच के भी ऐसा लगता है। बस चलिए ठीक है, ये सब वो तो है, दुनिया का दस्तूर है, जो आया है उसको जाना है। इन बातों को लेकर मत बैठिए, बस यही है। थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन इन बातों को लेकर मत बैठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 सितंबर को मनाया गया है SECI का 11वां स्थापना दिवस। SECI ही बोला जाए इसको तो ठीक रहेगा। SECI नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है, मतलब आप समझ गए होंगे, ये सरकारी ही है, जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन के क्रियान्वयन के लिए स्थापित किया गया था और इसको 11 साल हो चुके हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको याद हो जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, नाम के अनुसार ही है। बस थोड़ा देख लीजिएगा किस सरकार ने किया था, कैसा किया था और क्या था इसका उद्देश्य, कैसा क्रियान्वयन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। गुजराती फिल्म छेल्लो शो ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। RRR और द कश्मीर फाइल सोच रहे थे चुना जाएगा, लेकिन इन दोनों को ही नहीं चुना है और चुना है छेल्लो रे, जिसका अंग्रेज़ी नाम है, शायद आपने अंग्रेज़ी नाम सुना हो, यदि ये ना सुना हो, लास्ट फिल्म शो। आपको स्क्रीन पे भी फ़ोटो दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं, इससे शायद आप जान जाएं। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, फिल्म में कुछ होगा। मैंने भी नहीं देखी है फिल्म तो, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए इसको ऑस्कर के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। ICC ने क्रिकेट के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। बहुत बड़े बदलाव हैं, एक ही नहीं है, यहाँ पे तो एक ही दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन है बहुत सारे। मैं अगर आपको सभी दिखा भी नहीं सकता, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन पाएगा। हम आपको कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे नियम है। हाँ, हमने वहाँ पे उपलब्ध करवा दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। डाउट हो तो वहीं पे पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत मिस्र ने रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत मिस्र यानी इजिप्ट भी बोला जा सकता है। इसे रक्षा मंत्री जब काहिरा की 2 दिवसीय यात्रा पर थे, तब उन्होंने मिस्र के समकक्ष जनरल मोहम्मद जकी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं मिलकर। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जितने समझौते होते हैं उतने संबंध अच्छे होते हैं। बाकी मिस्र से अपना संबंध अच्छा ही है, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 में बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। स्पोर्ट्स के नज़रिए से सैफ फुटबॉल के लिए होता है। सैफ के बारे में आप सभी को जानना आवश्यक है, चाहे महिला चैंपियनशिप हो चाहे पुरुष चैंपियनशिप हो, सैफ के बारे में अवश्य देखिएगा। बांग्लादेश ने नेपाल को 3-1 से हराकर इतिहास रचा है और अपना पहला खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्केल ऐप को लॉन्च किया है। स्केल ऐप क्या है?
स्केल ऐप का फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। इससे आप समझ गए होंगे। इसका उद्देश्य है चमड़ा उद्योग लेदर जैसे यहाँ लिखा है चमड़ा उद्योग का कौशल सीखने, उसका मूल्यांकन और रोजगार की ज़रूरतों को बढ़ावा देना। ऐसा है। अब सोच रहे होंगे शिक्षा मंत्री, यहाँ केवल शिक्षा मंत्री लिखा है, लेकिन ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी पर नज़र डालते हैं। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के साथ में समझौता किया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसा आप जानते हैं EV कहते हैं उसको, इनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े लेवल पे दोनों मिलकर स्थापित करेंगे। समझ सकते हैं कि अब लगता है हीरो मोटोकॉर्प अब EV पर भी ज़्यादा ध्यान देने वाली है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्रीनगर में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स शुरू हुआ है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू और कश्मीर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कश्मीर है ना। कश्मीरी लिखिएगा, यदि आता है तो आएगा कश्मीरी। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। 3 दशक के अंतराल के बाद कश्मीर में मल्टीप्लेक्स वापस लौट आया है और ये पहला ही मल्टीप्लेक्स है वहाँ का। अभी तक कैसा क्या चल रहा था कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में आप सभी जानते हैं, लेकिन अब फिर से वापस हो रहा है सब। अब चुनाव भी होंगे, राज्य की श्रेणी में भी आ जाएगा। घोषणा नहीं की है, आप सभी जानते हैं, सब जानते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। एकदम से घोषणा होगी और चुनाव की भी घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।